एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करना है ये सीखने जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगी ताकि आप लोग वो क्वेश्चन को सीख पाएँ, ट्रिक सीख पाएँ और प्रैक्टिस कर पाएँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अपनी मैथ्स को शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, फास्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं। और जो बच्चे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इसके बाद आप उस पर रजिस्टर्ड करिए और जाके मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3 इस तरीके से दिया और लास्ट में है 1/√100 + √99। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिना पेपर पेन के आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको बताएंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे इसलिए सारे स्टेप्स भी लिखेंगे कि कैसे हमने निकाल दिया। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 + √1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1/√3 + √2 लिख सकते हैं, प्लस डैश 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 लास्ट वाला टर्म उतार लें 1/100 और प्लस √99। अब एक बात ये ध्यान देना है, वो क्या है, ये ट्रिक तभी लगेगी तब आपको देखो ये वैल्यू क्या है √2 + √1, ये वाली वैल्यू यहाँ है। ठीक है, तो और पहली वाली वैल्यू से ये वैल्यू क्या है रूट में, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है लेकिन रूट के अंदर है। ठीक, ऐसे यहाँ 100 है तो 99 है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है यानी कि √100, उसमें से ये वाली वैल्यू यानी कि √1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 10 - 1 दैट इज 9 और ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो उसको पहले रेशलाइज करके 1-2 टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक सीखिए ताकि आप इसको देखते ही सॉल्व कर पाए। सेकंड जो क्वेश्चन है, हम इसको अगर डायरेक्ट हमें तरीके पता है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन हमने निकाला कैसे, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इसको करिए फैक्टर तो 5 × 6 हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि जो फैक्टर करने हैं वो n × n+1 के फॉर्म में करने हैं, यानी पहली डिजिट जो भी होगी और दूसरे में उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, उसी फॉर्म में फैक्टर हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस दिया है तो आपका आंसर बड़ी वाली वैल्यू होगा, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस दिया हुआ है। क्लियर, तो ऐसे ही हमने आपको बता दिया था कि इसका आंसर ये आएगा। अब अगर हम इसको पार्ट 1 मान लें और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन हम ले लें जहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दें, √30 माइनस √30 माइनस √30 इस तरीके से, ऐसे या इन्फिनिटी लिख दो। ठीक, तब आप कैसे करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। फैक्टर आपने कर लिया 5 × 6 और ये भी n × 1 के फॉर्म में ही है और यहाँ पर दिया है माइनस, तो इसका मतलब कम वाली वैल्यू इसका आंसर होगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, और अगर यहाँ प्लस और माइनस ना दे करके इनटू में हो, जैसे कि √30 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर हमेशा सेम वैल्यू होता है, √30 ही रहेगा। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है इस फॉर्म में कि √5, ठीक, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या लिखना है, ये जो नंबर दिया है वो यहाँ लिख लीजिए। ठीक, ब्रैकेट ऐसे लगाइए, एक रूट का मतलब हो गया 2।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ लिखिए 16, ठीक, क्लियर। और उससे एक कम वैल्यू यानी 16 से एक कम वैल्यू क्या होगी 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 15/16, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया हो जिसमें मान लो ऐसा दिया हो √8 √8 ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, बिल्कुल वैसे ही 8 यहां लिखा, पावर लगाया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर क्या लिखा 1 कम 15, लेकिन इसको भी फैक्टर कर सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 15/16 हो गया, ठीक। अब इसको इंटू करिए, 15 3 45, 45/16 ये इसका आंसर आएगा, क्लियर, ठीक। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, ए की वैल्यू दे रखी है √13 प्लस √13 प्लस √13 ऐसे इनफाइनाइट तक, और बी गिवन हो √13 माइनस √13 माइनस √13, और आपको निकालना हो या रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और या पूछा जाए ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे ये समझिए। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है और पहले में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा a इंटू बी इजिकल टू हमेशा क्या होगा 13, ठीक है, मतलब जो नंबर होगा वो उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो रिलेशन पूछा गया तो यही रिलेशन है, या फिर b इजिकल टू 13/a भी हो सकता है, ठीक। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, ये आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यूब रूट ऑफ a इजिकल टू क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। अब आप ये देख सकते हैं कि जो भी नंबर्स हैं इनके क्यूब रूट परफेक्ट नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे निकालोगे a की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या लिखना है √a, और अगर हम इस वैल्यू में 1 ऐड कर दें तो ये क्यूब रूट परफेक्ट निकल जाएगा, इसमें भी 1 ऐड करें और इसमें भी 1 ऐड करें तो सारे परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस सब में 1 1 ऐड कर दिया हमने, ठीक है, यानी कि +1 +1 +1 कर दिया, तो ये आ गया 26 + 1 27, 7 + 1 8, ठीक है। अब क्या ये किसका क्यूब रूट है 3 का, ये हो गया 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये किसका हो गया यहाँ 64 आ जाएगा, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4, ठीक। अब इसको ऐड करो 4 और 5 और 4 9, ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक। अब क्यूबिक बोथ साइड करो तो a हो जाएगा 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन हमने क्योंकि 1 1 ऐड किया था तो a की वैल्यू इतनी तो हो नहीं सकती, a इज लेस देन 729 होगा, दैट मीन्स a ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लार्जेस्ट नंबर बताना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। और एक बात और याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी ये वाली वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा www.onlinesuccessmantra.com। इसमें हमने आपके लिए मॉक्स काफ़ी फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, उसमें भी जाके मॉक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 0.9 और ये नंबर में बताना है सबसे बड़ा। अब इसमें देखो एक पॉइंट है कि ये बार लगा हुआ है, ठीक। तो बार को कैसे सॉल्व करते हैं पहले तो ये समझना जरूरी है। अगर मान लो कोई वैल्यू है 0.5 बार, तो जितनी डिजिट पे बार होगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 5/9। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0.15 और इस पर बार तो कितना होगा 15/99, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिख दें 0.15 और 5 पे बार
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू एज इट इज, और जिस पे बार नहीं लगा उसको करना है माइनस इसमें से, और जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 और जिस पे बार नहीं है उतने 0, एक डिजिट पे बार नहीं एक 0, यानी 14/90 आ गया। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अब हमको देखना है ये 0.9 हो गया, ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 हुआ, फिर दूसरा नंबर है 0.9 का स्क्वायर 0.81, ठीक, और ये वैल्यू तो सबसे छोटी होगी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप पूरा निकाल नहीं सकते, और इसको जब आप 0 लगा के निकालेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गई है, लार्जेस्ट तो हो नहीं सकती, और इसको आप क्या लिखेंगे 9/9, और ये आ गई 1, ठीक। तो आप ये देख लो कि सबसे बड़ी डिजिट तो 1 ये तो पूरी 1 आ रही है, ठीक है, ये सारे नंबर 1 से कम है, तो आंसर क्या आएगा 0.9 बार, यानी कि ये जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा। क्लियर? ऐसे निकाल सकते हो। बार वाले ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी करवाए हैं, उसको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि उसमें हम लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम से 15 दिन पहले मैथ्स की पूरे मॉक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6th क्वेश्चन में 2 to the power 250, 3 to the power 150, 5 to the power 100 and 4 to the power 200 को आरोही क्रम में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ा। ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है अवरोही में लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, या सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। ऐसे इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, पहले ये समझो। 2 की पावर 250 हमने यहाँ लिखा, 3 की पावर 150 लिखा, 5 की पावर 100 लिखा और 4 की पावर 200 लिखा। ठीक, जो भी पावर्स है ना, इसका पहले HCF देख लो कि आप ये नंबर किससे कटते हैं। तो ये 50 से पूरे कट जाते हैं सारे नंबर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे। 2 की पावर 50 यहाँ लिखा, 50 से 250 को डिवाइड करो, 0 0 कट गया, 25 डिवाइड बाय 5 आ गया। ठीक, इसको भी ऐसे लिखो, 3 की पावर 50 यहाँ लिखा और 15 से इसको 150 को इससे डिवाइड करो, 0 0 कट गया, 5 या 15। फिर यहाँ पर भी लिखो 5 की पावर 50 लिखो और 50 से इसको डिवाइड करो, 50 दूनी 100। ठीक है, और ये कितना आ गया, 4 की पावर यहाँ लिखा 50 और 50 से इसको डिवाइड किया, 0 0 कटा, 5 और 20 हो गया। ठीक, आप सॉल्व करो क्योंकि पावर सबकी सेम आ गई। ठीक, आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 हो गया। 32 की पावर 50, अब ये कितना हुआ, 3 3 9 3 27 की पावर 50, ये कितना हो गया, 25 की पावर 50 और 4 चौक 16, 16 गुणे 16 256 की पावर 50। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो ये है, तो इसका आंसर होता है 4 की पावर 200। अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो स्मॉलेस्ट है सबसे 25, तो 25 यानी 5 की पावर 100 स्मॉलेस्ट नंबर होता। लेकिन इसमें पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी डिजिट यानी कि ये सबसे छोटी है, जिसमें 5 की पावर 100 लिखेंगे। उसके बाद 27 है, 27 यानी 3 की पावर 150 लिखेंगे। इसके बाद जो नंबर है 32 यानी 2 की पावर 250 आ गया, और उसके बाद लास्ट वाला यानी 4 की पावर 200, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस रूट 17, रूट 13 माइनस रूट 11, रूट 7 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस रूट 3, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। अगर ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, समझिए। अगर इनका डिफरेंस सेम है, देखो 19 माइनस 17 2, 13 माइनस 11 2, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये हो गई ना 5 और 3, बाकी सब तो बढ़ती चली जा रही है, तो 5 और 3 को इंटू करेंगे तो 15 आ गया। तो यानी कि यही नंबर जो है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। और अगर स्मॉलेस्ट पूछते तो
तो आपका सबसे बड़ा नंबर जो मल्टीप्लाई करके आता वो आपका आंसर होता। ठीक है, इस केस में आपका आंसर जो है वो ये वाला होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 2 पार्ट दिए इसमें। 1/7 प्लस 999, 692/693 इंटू 99, और नेक्स्ट है 1/5 999, 494/495 इंटू 99। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक आपको लगानी है तो आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक, और आंसर आप बिना पेपर पेन के ओरल निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्वेश्चन देखते हैं, हम आंसर बता देंगे, 99,000 आंसर आएगा इसका, दोनों का। ठीक है, अब हमने कैसे निकाला ये समझिए। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन उतारते हैं पहले, फिर समझाते हैं। क्वेश्चन दिया है 1/7, पहला पार्ट उतार रहे हैं, 999 692 अपॉन 693 इंटू 99। अब हमें क्या ध्यान देना है पहले ये समझिए। यहां पर जो वैल्यू होगी, ठीक, इसको कट करने के बाद वही वैल्यू आनी चाहिए। 1/7 है तो 1/7 होना चाहिए। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ऊपर वाला नंबर नीचे से एक कम होना चाहिए। अगर ये 693 है तो 692 है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका आंसर ओरल निकल गया। अब आंसर कैसे निकालेंगे, जितने 9 ये हैं वो लिखिए और जितने 9 ये हैं उतने 0 लगाइए, बस आंसर आ गया आपका। यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगर आप ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप इसको इसमें इंटू करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद इसको कट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक कहीं लग रही होती है, सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने ट्रिक ऊपर लगाई है यही ट्रिक क्या नीचे भी लगेगी। 1/5 प्लस 999 इंटू 494/495 और इंटू 99। देखो ये 1/5 है, अब इसको अगर हम इससे कट करेंगे तो ये 1/5 आ गया। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। दूसरे में आओ, दूसरा ऊपर वाली वैल्यू नीचे से एक कम है, ये भी हो गया, यानी आंसर आपका निकल गया। 99 आप यहां लिखिए, 3 9 है तो 3 0 यहां लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, यानी कि ये ट्रिक अगर आप सीख गए हैं तो आपको बिल्कुल भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 डैश 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 1/13 इंटू 15। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम इसको उतार रहे हैं ताकि अच्छे से समझा पाए। ठीक, ये हमने उतार लिया आपका क्वेश्चन 13 इंटू 15। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले हम ये देखें क्या इनके नीचे नंबर के डिफरेंस बराबर हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, ये नंबर 2 का डिफरेंस, ये नंबर 2 का डिफरेंस, ये नंबर 2 का डिफरेंस, यानी जितने का डिफरेंस है वो आप पहले ले लीजिए कॉमन। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 है तो 5 होना चाहिए, 7 है तो 7 होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पहला ये वाला नंबर है 1/3 में से माइनस करना है 1/15, बस सॉल्व कर दीजिए। 1/2 एलसीएम ले लिया 15, 3 × 15 माइनस 1 कितना आ गया 1/2 इंटू 4/15। क्लियर, ठीक, अब कट करिए, 2 दूनी 4 यानी कि 2/15 इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही कोई थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ ले, जैसे पूछ ले फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स और नंबर दे दें 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस डैश डैश डैश। ठीक, इसमें भी ऐसी ट्रिक लग सकती है, लेकिन आपको पहले लास्ट नंबर चाहिए होगा। ठीक, तो अगर हमें लास्ट नंबर पता चल जाए तो क्वेश्चन में हम ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं। अब लास्ट नंबर कैसे निकलेगा ये भी समझिए। 25 टर्म्स चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसमें ये पहला वाला नंबर जोड़ देना है।
तो 25 और 5 कितना हो गया 30 यहाँ लिख दिया। इससे एक कम वैल्यू, क्योंकि 6 से एक कम है, 7 से एक कम है, 6 से एक कम है, तो 30 से एक कम हुआ तो 29 हो गया। यानी कि लास्ट टर्म अब आपको मिल गया, पहला टर्म आपको पता है, इसका आंसर आपका निकल जाएगा। डिफरेंस जो है वो 1 1 का है, तो इसमें कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। और इसको हम क्या करेंगे 1/5 यानी पहला टर्म लिखेंगे और माइनस कर देंगे 1/30। अब एलसीएम ले लिया 30, 6 - 1 5/30 यानी कि कट कर दिया 1/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाए जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी और ट्रिक पूछनी हो, मल्टीप्लिकेशन की, डिवाइड की, या कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिए कि हम आपको फिर वो वीडियो और वो टॉपिक आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 15 दिन हम उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस पूरे मैथ्स की करवाते हैं। और जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए और जाके उसमें मॉक्स की प्रैक्टिस करिए। काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमारी दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये जो वेबसाइट है इसको विजिट करिएगा। इसमें भी आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।